नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है सारनाथ। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत ने हाल ही में सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए 2025-26 साइकिल में आधिकारिक रूप से नॉमिनेट किया है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि सारनाथ पिछले 27 सालों से केवल टेंटेटिव लिस्ट पर अटका हुआ था। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूनेस्को की टीम के दौरे की तैयारी कर रही है और इस प्रक्रिया में कई शिलालेखों को संशोधित किया जा रहा है ताकि इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। खासकर एक शिलालेख में बदलाव किया जाएगा जिसमें पहले ये दर्ज था कि ब्रिटिशर्स ने सारनाथ की पुरातात्विक महत्ता उजागर की थी, लेकिन अब इसे सुधार कर ये बताया जाएगा कि वास्तव में बाबू जगत सिंह ने 1787-88 में इस स्थल के महत्व को सबसे पहले सामने रखा था। ये नॉमिनेशन न केवल ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक कदम है बल्कि सारनाथ के वैश्विक महत्व को नए सिरे से स्थापित करने में भी अवसर है। इसी के साथ चलिए देखते हैं सारनाथ के बारे में। पुरातन काल। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पौराणिक बौद्ध ग्रंथों में इसे मृगदावा या ऋषिपतना कहा जाता है। टेक्स्ट में सटीक लोकेशन नहीं है, लेकिन बोलचाल की पारंपरिक और इतिहास ने इसे आज के सारनाथ से जोड़ा है। सम्राट अशोक ने इस स्थल को विशेष रूप दिया। उन्होंने वहां लायन पिलर या सिंह स्तंभ स्थापित किया, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय एम्बलम माना जाता है। सम्राट अशोक ने वहां कई मठों और स्तूपों का निर्माण करवाया, खासकर धम्मेक स्तूपा बनाया, जो कहा जाता है कि वही स्थान है जहां बुद्धा ने अपनी पहली वाणी दी थी। बाद की शताब्दियां। कुषाणा वंश और गुप्ता वंश ने इन अशोककालीन संरचनाओं को संवारने का काम किया। करीब 12वीं सदी में सारनाथ पर विनाश हुआ। मंदिरों, मठों आदि को आग लगाने की घटनाएं और लूटपाट हुई, लेकिन आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि किसने किया। कई इतिहासकारों ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। इस विनाश के बाद यह स्थान लगभग 7 शताब्दियों तक खंडहरों में रहा। बौद्ध धर्म भारत में अपने जन्म स्थल में कमजोर पड़ गया। इसी के साथ चलिए देखते हैं आधुनिक पुनरुद्धार। 8वीं सदी के अंत में बाबू जगत सिंह, जो कि बनारस के दीवान थे, उनके द्वारा काम में लगे मजदूरों ने जब पुराने ईंट पत्थर उठाए तब साइट पर कुछ मठ मंदिरों के अवशेष मिले। 1799 में जोनाथन डकन ने इन खोजों को दर्ज किया और इससे ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं तथा विद्वानों की नजर इस ओर गई। 1835-36 में एलेक्जेंडर कनिंगम और बाद में फ्रेडरिक ओरेटल ने साइट पर वैज्ञानिक उत्खनन किए। ओरेटल के दौरे में बहुत सारे स्थापत्य एवं मूर्ति कला अवशेष, शिलालेख आदि मिले। आज सारनाथ दुनिया के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बाकी हैं लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर। इसी के साथ चलिए देखते हैं इसका प्रतीकात्मक महत्व। सिंह स्तंभ जिसे अशोक ने स्थापित किया था, आज भारत की रिपब्लिक का एम्बलम है। उससे सत्य, अहिंसा, न्याय और शांति जैसी विचारधाराएं जुड़ी हैं। सारनाथ हमेशा से बौद्ध धर्म, शिक्षा, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहा है। ये बातें आज के समय में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक सह अस्तित्व, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा जैसे मुद्दे जोर पा रहे हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ को भारत सरकार ने 2025-26 चक्र में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु आधिकारिक रूप से नामित किया है। कथन 2, वर्तमान में स्थापित पट्टिका के अनुसार 1798 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सारनाथ के पुरातात्विक महत्व पहली बार उजागर की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।